शब कदर के हवाले से एक दुआ भी बड़ी मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये रवायत मिशकात में भी मौजूद है 2091 और जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा में मौजूद है, लेकिन ये रवायत मुनक़ते है। वो ताबी जो है अब्दुल्ला बिन बुरैदा, उसका समा अम्मा आयशा से साबित नहीं है। शेख अलबानी से हसन दर्जे तक पहुंचाते हैं। बहरहाल दुआ के बारे में मेरा मौक़िफ़ ये है, चाहे कोई ज़ईफ़ रवायत भी हो, अगर कोई दुआ के तौर पे उसे कर ले तो मैं उसके ऊपर कोई फतवे वाला मामला नहीं करता। इमाम दारक़ुतनी ने भी ये बात लिखी है कि ये मुनक़ते रवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। पांचवी हदीस सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 2088। सैयदना उबई इब्न काब को किसी ने बताया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो शख्स रोजाना आखिरी पहर जागेगा तहज्जुद के वक्त तो वो शब कदर पा लेगा। अब ये देखें कि रोजाना जो जाएगा जाहिर वो पा ही लेगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद की जब ये बात पहुंची उबई इब्न काब तक तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला हमारे भाई पे जो है वो रहम फरमाए। उन्होंने शायद ये बात इसलिए कही कि लोग सिर्फ इक्तफाई ना कर लें रमजान के क़याम पे ही, इसलिए उन्होंने ये बात की होगी, वरना हमारे भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद को ये बात खूब पता है कि शब कद्र जो है ये रमजान के आखिरी इशरे में आता। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि शब कद्र जो है वो 27वीं रात है। और ताबी कहते हैं कि इंशाअल्लाह के बगैर कसम खाई, क्योंकि अगर आप इंशाअल्लाह के साथ कसम खाए ना तो वो कसम डाउटफुल होती है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह के बगैर कसम खाई जाती है तो कंफर्म होता है कि वो बात डेफिनेट कर रहा है, करने वाला वाकई कसम खा है। तो फिर पूछा कि आपको कैसे पता है कि 27वीं है? उन्होंने कहा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानी बताई है कि उस रात जब सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है तो बगैर शुआओं के होता है, यानी बिल्कुल टिकियां निकलती है। और वैसे तो उमूमन वैसे भी टिकियां निकलती है, लेकिन वो शायद ज्यादा देर तक के लिए टिकियां रहती है। अब हालांकि बाकी रिवायतों के अंदर 21वीं 23वीं भी आया है, और ये कसम उठा के 27वीं, तो इससे मुराद में तदबीक ये होगी कि जो इन्होंने पाई है वो उस साल 27वीं को आई, वरना तो ये बदलती रहती। छठी हदीस सही बुखारी से मिशकात में 2095 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र का दिन बताने के लिए कि आप कौन सी रात को ये आएगी बात तशरीफ लाए, तो दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। ये झगड़ने की नौसत देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए और आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने बताई थी वो रात, लेकिन फिर मुझे बुला दी गई, सनब्रिउ का फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। और फिर आपने फरमाया कि इस वजह से बुलाई गई कि दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, और फिर कहा हो सकता है कि अल्लाह की इसी में बेहतरी हो। ये भी साथ कहते हैं, वरना उन्हें दो मुसलमानों ने लोग क़यामत तक कोसते रहते, कोई अल्लाह ने बताना होता तो बाद में बता सकता, अल्लाह के लिए तो मसला नहीं था, इसी में बेहतरी हो, और ये वाकई बेहतरी है। और फिर फरमाया अब तुम उसे 21वीं 23वीं और 25वीं में तलाश करो। अब यहां 27वीं 29वीं का जिक्र कोई नहीं है, वो अलग से हदीस में। तो हिकमत ये है बेसिकली इसको डिफरेंट करने में, ताकि लोग ये पूरा अशरा जो है वो एहतमाम करें। दूसरे लोग कहते हैं जी जिस रात में कुरान नाजिल हुआ था वो होगी तो कोई एक ही रात ना, या 21वीं होगी। ये तो नहीं है कि 14 अगस्त इस दफा जो है 14 अगस्त को आए तो अगली दफा 14 अगस्त जो है वो 21 अगस्त को आ जाए, इस तो नहीं होगा। 14 अगस्त 14 अगस्त को ही आएगा। तो ये क्या वजह है कि कुरान जिस रात में नाजिल होना शुरू हुआ वो तो या 21वीं थी या 23वीं थी या 25वीं या 27वीं या 29वीं, तो अगले साल भी वही होनी चाहिए। तो ये दुनियावी एतबार से तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसकी सेलिब्रेशन इस तरह कर दी है कि इस साल मैं उसकी सेलिब्रेशन करूंगा 21वीं को, अगले साल 23वीं को, उससे अगले साल 27वीं को, उससे अगले साल फिर शायद 21वीं को हो जाए, फिर कभी 29वीं को, ताकि ये रोटेट करती रहे, मुसलमानों का शौक बरकरार रहे। इसमें नजर कुछ नहीं आना होता, बस क़याम करना होता है। अल्लाह ताला 82 साल की इबादत का सवाब लिख देगा। और उसका आसान तरीका मैं आपको एंड पे 2 हदीसें बता दूंगा सुस्तुल वजूद लोगों के लिए इंशाल्लाह मेरे जैसे। 7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 2090। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, खुद भी रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। अल्लाह ताला हमें भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 8वीं हदीस सही मुस्लिम से है, मिशकात में 2089। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत और सखावत वाला मामला करते थे, पूरा साल कभी ऐसा नहीं करते थे, उस आखिरी अशरे में खुसूसन।